दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल में एक ऐसी घटना घटी है। इस प्रकार की घटना की हम गंभीर रूप से दुख प्रकट करते हैं। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भारत के किसी भी स्थान पर कभी ना हो। लेकिन दोस्तों, एक तरफ हमें इस घटना का दुख है। अगर यह घटना घटी है तो इस घटना के अंजाम तक मुलजिम को पहुंचाने का अधिकार और राइट कानून व्यवस्था को है, जो हमारे देश में कानून व्यवस्था है। दोस्तों, पहली बात तो यह कि ऐसी घटनाएं कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि घटना को साबित करने के लिए जब पुलिस अपना काम कर रही है तो इसमें किसी भी धर्म के, चाहे वो कोई बाबा हो, महात्मा हो या मुस्लिम गुरु हो, उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, एक तरफ आप बवाला करते हो, दूसरी तरफ आप शांत रहते हो। क्यों शांत रहते हो? एक थे आशाराम बाबा जो जेल में सजा काट रहे हैं। उन्होंने बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उनके बेटे, आशाराम बाबा के बेटे नारायण साईं ने बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया। वह भी जेल में है, जेल में सजा काट रहा है। राम रहीम ने बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया। राम रहीम भी जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों, अगर अपराध होता है तो उसके लिए कानून व्यवस्था है। अब आप नैनीताल के मामले पे आ जाइए। नैनीताल में घटना हुई, उसका पूरा देश निंदा कर रहा है, पूरे देश को दुख है। और अगर घटना सत्य पाई जाती है तो मुलजिम को, अभियुक्त को कठोर कारावास भी झेलना पड़ेगा। ठीक इसी अप्रैल के महीने में 26/4/2025 को चमोली गोपेश्वर में नाबालिग बच्ची के साथ अभियुक्त नितिन उर्फ निक्कू पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम लासी, थाना बजेला, चमोली ने, जो चमोली का रहने वाला है, इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दूसरी गंभीर घटना दोस्तों, गोपेश्वर में 8/4/2025 को जो शिक्षा का मंदिर है, वहां पे शिक्षक पढ़ाता है। उस शिक्षक ने, जिस शिक्षक का नाम देवेंद्र चंद्रपाल ने है, उसने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ। ठीक उसके बाद 6/2/2025 को गोपेश्वर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और अभियुक्त जेल गया। दोस्तों, मैंने 3 घटनाएं उत्तराखंड के गोपेश्वर की आपको बताई हैं। अब दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर और एक निंदनीय घटना के बारे में आपको बताता हूं, जिसने पूरे देश को झकझोर कर दिया था। कश्मीर के कठुआ की रहने वाली आशिफा बानो, जिसकी उम्र 8 वर्ष थी और एक वो मुस्लिम बच्ची थी, उसके साथ दरिंदगी हुई। उसको नोचा गया, उसको काटा गया, उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद, बलात्कार करने के बाद में उसकी हत्या कर दी गई। वो हत्या करने वाले कौन थे? उस मुस्लिम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर, रेप कर हत्या करने वाले वो कौन व्यक्ति थे? वो हिंदू धर्म के खतरनाक कायर व्यक्ति थे, जिन्होंने एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप, बलात्कार किया और उसकी हत्या की। कौन मुलजिम थे? वो साजीराम, दीपक खजूरिया, तिलक राज, अरविंद दत्ता, प्रवेश कुमार, विशाल जो कि साजीराम का पुत्र था, किशोर जो कि साजीराम का भतीजा था। दोस्तों, इन 8 लोगों ने एक मासूम बच्ची के साथ 8 दिन तक रेप किया और उसका कत्ल कर दिया। कौन थे ये रेपिस्ट? ये रेपिस्ट आठों के आठों हिंदू धर्म के थे। दोस्तों, क्या ये बच्ची किसी की बेटी नहीं थी? ये बच्ची किसी की बहन नहीं थी? ये एक बच्ची मुस्लिम धर्म के समाज की नहीं थी? आज तक इन 8 कातिलों के, 8 रेपिस्टों के घर क्यों नहीं तोड़े गए? इनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? ऐसे ही खुलाआम इनको छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? संरक्षण मिला हुआ था। इन 8 के 8 मुलजिमों को, रेपिस्टों को भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता
इनको संरक्षण दे रहे थे और इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस घटना में हाथ था, क्योंकि उन्होंने इन रेपिस्टों को बचाने की कोशिश करी। इनके मकान नहीं तोड़े गए, मंदिरों को नहीं तोड़ा गया, मठों को नहीं तोड़ा गया। किसी भी मुस्लिम व्यक्ति ने किसी मंदिर पे ना प्रहार किया, ना किसी मंदिर को तोड़ा, और ना किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ करी, ना उसका कत्ल किया, ना उसको मारा पीटा, और ना उससे अल्लाह अकबर या नाराए तकबीर कहलवाया गया। कानून ने उनको सजा दी और वो सजा काट रहे हैं। हमें कानून पे विश्वास रखना चाहिए, हमारे भारत देश को कानून पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अपराधियों के लिए कानून खड़ा है। दोस्तों, जो ये नैनीताल में घटना हुई है, इस घटना की टीआरपी बटोरने एक बाबा आया है। ये बाबा विकासखंड कोटाबाग के ग्राम घुग्गू सिगड़ी में बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ मिलकर एक सरकारी जमीन पर कब्जा करके वहां पर ये होटल चला रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। ये कोई बाबा उबा नहीं है, ये ढोंगी है। अगर ये बाबा है तो अपने प्रमाण पत्र दिखाए कि कहां से इसको बाबागिरी की उपाधि मिली है। इसने नैनीताल का माहौल खराब किया है। इस बाबा को शर्म आनी चाहिए। इस बाबा ने नैनीताल का एक टूरिस्ट पैलेस का इसने माहौल खराब किया है। हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने वाली इसने ये चीजें करी हैं वहां पर। दोस्तों, इस बाबा को शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, गोपेश्वर में, उत्तराखंड के गोपेश्वर में 3 घटनाएं हुई। तीनों ही नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ। तीनों ही के साथ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध हुआ। एक अपराध डोईवाला में, देहरादून में, वहां पर कौन था? अतुल कुमार नाम का व्यक्ति, उसने भी रेप किया और दुष्कर्म किया। उत्तराखंड के हाल ही के अंदर, इसी हफ्ते के अंदर 4 घटनाएं हो गई, और चारों के चारों हिंदू लोग हैं, हिंदू अपराधी हैं। उनके घर क्यों नहीं तोड़े गए? उनके घर पर हाय अल्लाह क्यों नहीं हुआ? गोपेश्वर में धरना प्रदर्शन क्यों नहीं है? गोपेश्वर में ये बाबा क्यों नहीं गया? डोईवाला के देहरादून में ये बाबा क्यों नहीं गया? ये बाबा भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट है। इसने नैनीताल का माहौल खराब किया है। इसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बाबा ने उत्तराखंड के, नैनीताल का ही नहीं, पूरे भारत का माहौल खराब किया है। इस बाबा को कठोर दंड मिलना चाहिए, कठोर सजा होनी चाहिए इस बाबा की। क्या इस बाबा ने आज तक आसाराम बाबा से पूछा? इसने राम रहीम बाबा से पूछा? इसने नारायण साईं बाबा से पूछा? आसाराम बाबा का बेटा नारायण साईं, जो कि बलात्कार के मुकदमों में सजा काट रहे हैं, आजीवन कारावास की सजा है, और राम रहीम भी सजा काट रहा है, जो कि मासूम बच्चियों का दुष्कर्म करने के आरोपी है। चाहे वो आसाराम बाबा हो, चाहे वो नारायण साईं बाबा हो, चाहे वो राम रहीम बाबा हो। दोस्तों, क्या इन बाबाओं का किसी मुस्लिम व्यक्ति ने, किसी हमारे हिंदू धर्म के व्यक्ति ने, क्या इन बाबाओं के घर तोड़े? क्या इन बाबाओं को कानून ने सजा नहीं दी? कानून में विश्वास नहीं था? कानून ने इन बाबाओं को सजा दी है, और ये सजा काट रहे हैं। हमारा कहने का मतलब, हमारा कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? हम हिंदुस्तान की जनता से क्या कहना चाहते हैं? उत्तराखंड की जनता से हम क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर कहीं अपराध हो रहा है तो उसके लिए कानून बना है, कानून अपना काम करेगा। आसिफा बानो, क्या वह मुस्लिम समाज की लड़की नहीं थी? 8 हिंदू कातिलों ने उसका रेप किया और उसका कत्ल किया, तो क्या कानून ने उनको जेल नहीं भेजा? इसलिए नैनीताल के अंदर इस बाबा ने नैनीताल का माहौल खराब किया। माहौल खराब करने के बाद में मस्जिद पे इसने हमला कराया, मस्जिद के साथ तोड़फोड़ हुई, और वहां के जो मुस्लिम कारोबारी हैं, जो मुस्लिम व्यापारी हैं, उनके होटलों को तोड़ा गया, उनके साथ मारपीट की गई, पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, थाने के अंदर घुस के पुलिस के साथ मारपीट की गई। मैं भी लॉयर हूँ, किसी ने किया देखिए, गलत बात है। अपने प्रॉपर्टी के ऊपर करिए। मेरा भाई यार, ये कहाँ की इंसानियत है? आप एक तरफ अपराध हो रहा है, दूसरी तरफ आप अपराध कर रहे हैं। अरे, आपको कानून पे विश्वास रखना चाहिए।
आपको संयम रखना चाहिए। अगर कानून मुलजिम को सजा नहीं देगा तो आपको इस प्रकार की घटना करने का फिर भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमें कानून पे पूरा विश्वास है, कानून ऐसे अपराधियों को सजा देगा और वह जेल में होंगे। दूसरी बात, विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि नैनीताल में इस घटना को षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया है और इसमें कहीं ना कहीं किन्हीं संगठनों का जरूर हाथ निकलेगा। कम से कम पुलिस को अपना काम तो करने दें। अगर यह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो इसको कठोर सजा मिलेगी। हम भी इसकी सजा के लिए कानून प्रक्रिया का समर्थन करेंगे, इसको सजा होनी चाहिए। लेकिन आपको कानून को हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमारा उत्तराखंड सरकार से निवेदन है, हमारा कहना है कि जिन लोगों ने नैनीताल टूरिस्ट पैलेस की वातावरण को दूषित किया है, वहां पर लड़ाई झगड़े दंगे मारपीट की है, थाने में घुसकर पुलिस वालों के साथ मारपीट की है, ऐसे लोगों के साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन उपद्रवियों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा हमारे देश में ना हो सके। असली आतंकवादी तो ये है जो खुलेआम हाथों में लाठी डंडे लेकर मस्जिद पर प्रहार कर रहे हैं और दुकानदारों को मार रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। असली आतंकवादी ये है दोस्तों। इसलिए हमारा आपसे कहना है, सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी भी अपराध को ना होने दें और आपराधिक घटनाओं से हर व्यक्ति दूर रहे और देश का माहौल खराब होने से बचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।